हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ आज मैं हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जामिया मिलिया इस्लामिया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि NIRF 2020 की जो रैंकिंग आई थी उसमें 9th नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो थी। और अगर कोई आगे जा कर के इससे PhD करना चाहता है या कोई भी जो है कोर्स करना चाहता है, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच प्रेस्टिजियस। तो अभी जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये है कि जो लास्ट डेट थी PhD की, जो कि बहुत टाइम से टल रही थी, 25 मार्च से जो टल रही थी वो अब फिर टल चुकी है और अब हो गई है वो 20 दिसंबर। तो आज आपको मैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगा। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हमारा भी नेट JRF हुआ है, तो हमारे लिए भी क्या ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर अपॉर्चुनिटी है तो एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूँ, रिवाइज इन दी सेंस बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आप जाएंगे एडमिशन्स में। ये थर्ड नंबर पे जो आपको एडमिशन्स दिख रहा है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एडमिशन 2021 आ जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट जो एडमिशन नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे 9 दिसंबर 2020 पे नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम 2021। इसको ओपन करेंगे क्लिक, और इसको क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने जो है ये ब्लू कलर की लिंक आएगी, उसको अपन क्लिक करने करेंगे और फिर हमारे सामने नोटिस आ जाएगा जो कि 8 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है। इसमें क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन नंबर 4 ऑफ द मीटिंग ऑफ द डीन ऑफ द फैकल्टीज विद द वाइस चांसलर JMI हेल्ड ऑन 2 दिसंबर 2020। मतलब ये मीटिंग हुई है 2 दिसंबर 2020 को। और इट वाज रिजॉल्व दैट द ऑनलाइन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम विल रिमेन लाइव टिल 20th दिसंबर 2020। मतलब जिन्होंने अभी नेट JRF क्लियर किया है वो भी अब भर सकते हैं। एंड द टेंटेटिव डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली इन द मंथ ऑफ जैन 2021। मतलब जब भी आपका एडमिशन टेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जब भी उसकी डेट आएगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021, तब आपको बता दी जाएगी। इट वाज आल्सो रिजॉल्व दैट इन द एकेडमिक सेशन 2021 देयर विल बी नो एडमिशन टू MPhil प्रोग्राम ड्यू टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि आई है, उसमें बताया है कि MPhil शुड बी डिसकंटिन्यूड। तो उनके लिए जिन्होंने MPhil में भरा हुआ था उनको भी बता दूं, दोज हु हैव अप्लाइड फॉर MPhil प्रोग्राम मे शिफ्ट देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू PhD। अब डायरेक्टली आप अपनी मास्टर्स करके, मतलब MCom MBA जो भी आपने किया हुआ है या जो भी MA वगैरह किया, उसके बाद डायरेक्टली आप PhD में एनरोल हो सकते हो। पहले एडवांटेज दिया जाता था MPhil वालों को भी, क्योंकि जिन्होंने MPhil किया है उनको जो है कंपेरेटिव टू अ मास्टर स्टूडेंट जो रिसर्च की नॉलेज होती थी वो ज़्यादा होती थी। पर अब बिल्कुल ये प्रोविज़न हटा दिया गया है। अगर आप मास्टर्स हैं देन यू कैन डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स PhD प्रोग्राम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ निकाल भी रही हैं अभी तो, पर जामिया ने बोला है कि अगर आप जो है MPhil में आपने एडमिशन जो है फॉर्म भरा हुआ है तो आप PhD में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय सेंडिंग एन ईमेल एट, ये जो आपको दिख रहा है, कंट्रोलर examinations@jmi.ac.in। यहाँ पे आप कर लीजिए और डेट याद रखिएगा 20/12/2020। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी फॉर द टाइम बिंग इट इज़ 20 दिसंबर 2020। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जो लोग अभी नेट JRF क्वालिफाई हुए हैं उनको आगे जा कर के अब वो सोच रहे हैं कि हम भी इस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से अपनी PhD परस्यू करना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं, आप एडमिशन 2021 में जैसे ही क्लिक करेंगे उसी के नीचे तो आपको दिखेगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर MPhil PhD UG PG और ये सब दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको प्रॉस्पेक्टस मिलने वाली है। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आपके सामने ऐसे ही कुछ एक जो है पेज आ जाएगा और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अगर एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट योर अकाउंट, यहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फॉर्म फिल कैसे करना है, हमें तो ये नहीं पता। तो आपको दिखा दिया मैंने पूरा तरीका। एप्लीकेंट लॉगिन में आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोस्पेक्टस 2021। क्लिक हियर पे क्लिक करके आपके सामने प्रोस्पेक्टस आ जाएगी। प्रोस्पेक्टस 98 पेजेस की है, जिसमें से काफ़ी सारे जो पेजेस हैं वो उतने यूज़फुल नहीं है, बिकॉज वो पुरानी डेट के हिसाब से चल रहा है जो मार्च में थी, जून उनका दिया हुआ है, उसमें कब टेस्ट वगैरह होगा जिसका भी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सारे के सारे कोर्सेज का ही इसमें डिटेल है। मैं आपको PhD से रिलेटेड बता देता हूँ। आ जाते हैं 12 नंबर पेज पे डायरेक्ट, ऊपर अपने इंडेक्स में देख लिया। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी किसी काम की नहीं है।
आपकी जो इम्पोर्टेंट डेट वो यही है कि 20 दिसंबर 2020 तक आपको उससे पहले पहले पीएचडी का फॉर्म भरना है। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर बॉक्स में है दैट इज़ वेन्यू, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में। यहाँ पे आपका जो है जो भी टेस्ट वगैरह होना है वो यहाँ पे होगा। और साथ ही साथ फ़ी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है 1500 रुपये, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कोई बाइफिकेशन नहीं है कि है ना, माइनॉरिटी को कितना मिलेगा, माइनॉरिटी को कितना पे करना है, या फिर एससी को कितना पे करना है, एसटी को कितना पे करना है, जनरल को कितना पे करना है, सबके लिए 1500 रुपये है। बाकी डेट्स इज़ नॉट रेलिवेंट बिकॉज जा चुका है। अब मैं और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें बता दूँ कि जिन लोगों का नेट, NTA नेट, UGC नेट या JRF, CSIR नेट या JRF क्वालिफाइड है, उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्ड है। ठीक है, तो उनको एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे रहा, डायरेक्टली दे हैव टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, है ना। तो इसके अलावा किसी के बाद ICCR स्पॉन्सर्ड अगर कोई कैंडिडेट है, मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, या फिर टीचिंग फेलोशिप उनको मिली हुई है, वो भी एग्जाम्ड है। मतलब उसके बाद होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका वो एग्जाम्शन हो गया, उसके बाद आपको अपना प्रपोजल पे ध्यान देना है। आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन सब का आया था ना, पंजाब हरियाणा का, आपको पहले जो है उसको फिल करना था। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनको फिल करना था। उसके बाद फिल करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू की डेट बताई गई थी थ्रू मेल कि कैसे आपको जो है इंटरव्यू लेंगे। अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि आगे जा करके पूछते हैं सब्सक्राइबर्स कि ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, तो वो बता दिया जाएगा आपको। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम वगैरह पे एक जो है वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा, पर अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होना चाहिए। आगे आ जाते हैं, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी जगहों पे, कौन कौन सी यू नो स्ट्रीम्स में पीएचडी की जो है वैकेंसीज़ है। वैकेंसीज़ में यहाँ पे आपको सीट्स नहीं बताई गई हैं, कहाँ कहाँ किस किस स्ट्रीम से आप पीएचडी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो अराबिक है, डिपार्टमेंट ऑफ अराबिक, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। सीट्स नहीं बताई है, ना ही ड्यूरेशन बताया है, और ना ही टोटल फ़ी पेबल पर ईयर बताई गई है, ये बाद में बताई जाएगी आपको। इसके अलावा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत जहाँ से आप पीएचडी कर सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। इसके अलावा आपका है बायो साइंसेज, देन योर बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशनल स्टडीज़ एंड टीचर्स ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये तो आपका हो गया अभी इन इतने अभी तक हुए हैं। इसके अलावा अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी पीएचडी कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें भी आप कर सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में पीएचडी हो सकती है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में भी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट, हिस्ट्री एंड आर्ट एप्रिसिएशन। सब बोल रहा हूँ जिससे कोई है तो कोई छूट ना जाए। अगर किसी को भरना है किसी में फील्ड में तो उसको पता चले कि हाँ मेरी फील्ड में जो है मेरी जो प्रोग्राम है, मेरी जो स्ट्रीम है उसमें पीएचडी हो सकती है। इसके बाद मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, MM अली जौहर एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़, मैनेजमेंट स्टडीज़ में हो सकती है। उसके बाद ये रिहैबिलिएशन साइंसेज, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंसेज। आप देख सकते हैं आप अपने हिसाब से, है ना, बहुत सारे हैं, है ना, आप देख लीजिएगा अपने आप। अब इसके अलावा आप देख लेते हैं अपन यहाँ पे कैंडिडेट जो कि एंट्रेंस टेस्ट में है, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 30 मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। 30% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, है ना। यहाँ पे एनेक्स्चर एक ऊपर शायद नीचे होगा एनेक्स्चर, जिसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, ये आगे आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोगों की, ये 0.25 है, अदर देन जो है अदर देन जो पीएचडी है उनके लिए है ये 0.25। हाँ, there will be negative marking 0.25 marks for each wrong answer in the objective type multiple choice question in all programs। so all programs लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इससे पहले जो था वो मैंने जहाँ तक पढ़ा था कि
अदर देन पीएचडी था। कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग लेस देन 15% मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर। हाँ, मतलब इसमें हम समझ गए कि यहाँ पे सब प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेबल। इनफैक्ट फॉर पीएचडी ऑल्सो यू हैव टू फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, और ऑब्जेक्टिव टाइप में 15% से आपके कम नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पे अब आपको अगर देखना है जो हॉस्टल वगैरह के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। देर इज़ नो गारंटी फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन एज यूनिवर्सिटी एज लिमिटेड रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जाते रहना है। ये डेट्स अभी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेट जो है वो निकल चुकी हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की गाइडलाइंस आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है, उससे पहले इसको पढ़ना है आपको। ये सब देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको किन किन चीज़ों पे क्या क्या सॉफ्ट कॉपी होगी और कितनी केबी वगैरह की आपकी इमेज होनी चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स देख लीजिए। मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ सीट्स बताई गई हैं, 30% फॉर मुस्लिम applicants, 10% for women applicants who are Muslims and 10% for other backward classes. पर्सन विद डिसेबिलिटी इंटरनल, मैं बता रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे जिन्होंने ये एप्लीकेशन जो प्रोस्पेक्टस है एप्लीकेशन फॉर्म की वो नहीं पढ़ी है वो एक बार मेन चीज़ों से गुजर जाएं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी है कुछ प्रोविजंस। फॉरेन कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी का ट्रीट किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं इसमें। एनसीसी कैडेट वॉलंटियर्स उर्दू, हाँ ना, आप देख लीजिएगा आपके लिए जो जो है। अब इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंट्रेंस टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट विच इन सर्टेन केसेस में बी फॉलोड अंडर components such as interview in accordance with the admission schedule given in इतना। this section provides the details of admission process। एनेक्स्चर 1 में आपको एडमिशन प्रोसेस पूरी बताई हुई है। एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस आपको दिख गया। अब मैंने बताया ये लिंक, जामियाज़ वेबसाइट आपको दिख रही होगी, यहाँ से आप एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी इसकी। रिजल्ट वगैरह के बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया। कैश मोड से, ऑनलाइन मोड से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लास्ट डेट्स का तो कोई फ़ायदा नहीं है, और इसके बाद की जो डेट्स वगैरह हैं इट इज़ नॉट रेलिवेंट बिकॉज ये जून वगैरह की डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड रिगार्डिंग जामिया मिलिया इस्लामिया, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज़ वेरी मच प्रेस्टिजियस। और आप भर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है यूजीसी से या सीएसआईआर से, या फिर आपको आईसीसीआर की स्पॉन्सरशिप मिल रही है तब भी आप भर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट आपका एग्जाम है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा अपना रिसर्च प्रपोजल में जुट जाना। मेक श्योर इट शुड बी इनोवेटिव, एंड आफ्टर दैट वो आपको इंटीमेट करेंगे। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे, और प्रपोजल सबमिट करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रपोजल यू हैव टू गो थ्रू द इंटरव्यू, और वो उसकी डिटेल्स भी आपको बता दी जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन या कहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। 1500 रुपये इसकी फीस है, मैंने बता दिया आपको। और जो एमफिल वाले कैंडिडेट्स हैं वो पीएचडी में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं 20/12/2020 से पहले, बाय कम्युनिकेटिंग विद द एडमिन डिपार्टमेंट थ्रू दी मेल आईडी जो मैंने बताई आपको। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप हमें अपना प्यार देते रहिए थ्रू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।